हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए गले में अभी थोड़ी सी कमी अभी भी है, बाकी उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा। और ये असेसमेंट वर्कशीट 11 है और ये 17 नवंबर की है। देखिए एसएसटी की है, हिंदी मीडियम की बता रहा हूँ। पहले आप आंसर खुद ट्राई करना, तभी आपको पता चलेगा ना आपको कितना आता है। तो फटाफट आंसर साथ के साथ लिखते रहना कॉपी पर, क्या होगा रफ पर। तो ये बोला गया है, निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक है? तो मुकाबले की तैयारी का, बहादुरी का, जर्मन साम्राज्य का या आज़ादी मिलने का। ठीक है, आप हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे ना, उसमें बना हुआ है। तो ये सारी की सारी पिक्चर्स के साथ अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आना है। एक दो तीन भी आ सकते हैं। तो आपको बताना था इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर डी था। जिन बच्चों ने डी बोला वेरी गुड। ठीक है, 1 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट है, सरिता एक अधिवक्ता है। बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है? अच्छा, आपको पता है ना बच्चों, अधिवक्ता किसे कहते हैं? अधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट। ठीक है, जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं। ये कह रहे बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करते हैं? बच्चों वो सर्विस देते हैं ना, तो प्राथमिक क्षेत्र में तो वो आते हैं जो प्राकृतिक से जुड़े काम करते हैं, जैसे पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है, कृषि का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक। द्वितीयक में जो प्राथमिक से कच्चा माल लेकर उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपने क्या लिया, गन्ना लिया, उसकी चीनी बना ली, तो द्वितीयक में आएंगे। ठीक है, और तृतीयक वो होते हैं जो सेवाएं देते हैं। तो सरिता किस में आएगी? तृतीय क्षेत्र में आएगी। तो इसका आंसर क्या है? सी। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? मतलब किसको मोटा अनाज नहीं कहा जाता? बाजरे को, ज्वार को, रागी को या गेहूं को? तो आंसर इसका है डी। ठीक है, आंसर आप जो सोचेंगे ना वो वीडियो को रोक के कर लेना, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है? ये आपकी सिविक्स की बुक है ना, पॉलिटिक्स की, उस चैप्टर में से शुरू का जो आपका चैप्टर है। तो देखिए 2 प्रकार के संघ होते हैं। ठीक है, एक होता है 7 आकर संघ बनाना और दूसरा होता है 7 लेकर संघ बनाना। जो भारत है ना वो 7 लेकर, सभी राज्यों को 7 लेकर चलता है। बेल्जियम भी सभी राज्यों को 7 लेकर चलता है। स्पेन भी सभी राज्यों को 7 लेकर चलता है। तो ये 7 लेकर के उदाहरण है। आपसे पूछा कि 7 आकर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो जो है 7 आकर संघ बनाने का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, सर में आगे इस तरीके का क्वेश्चन भी जरूर आएगा एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की क्या बात है खास? तो वो 100 दिन का नौकरी देता है, कम से कम 200 दिन की, 300 की या 250 की। तो देखिए इसमें एक परिवार के, ठीक है, एक सदस्य को, ठीक है, 100 दिन की नौकरी की बात की गई थी। पहले ये 200 जिलों में लागू था, बाद में से 600 जिलों में कर दिया गया था। ठीक है, और एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन के काम की बात की गई। तो इसका ए आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? देखिए 3 प्रकार की सूची होती हैं। एक होती है केंद्रीय सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है, राज्य सूची पर राज्य का अधिकार होता है और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। जो देश का मामला होता है, जो नोट छापना होता है, वो सारे के सारे केंद्र सरकार देखती है। और राज्य की सरकार जो है ना, अपने राज्य की पुलिस की व्यवस्था को, वहाँ की कृषि को, व्यापार को, वो सब देखती है। और जो तीसरी होती है ना समवर्ती, उसमें दोनों फैसले ले सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि राज्य सूची की बात की गई है, तो राज्य सरकार आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो ये भी हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। तो इसका आंसर जो है वो ए है। रूढ़िवादी लोग ऐसे ही होते हैं, जो पुराने जो रीति रिवाज है उसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तेज़ी से बदलाव हमें बर्दाश्त नहीं है, धीरे धीरे विकास हो, वो हम चाहते हैं। तो रूढ़िवादी होते हैं। उदारवाद तो परिवर्तन के साथ होते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, 8वां क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब पूरे तरह से रिसर्च की जा चुकी है और उनका उपयोग
की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और पता लग चुका है कि जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ मिली है ना, वो उसकी क्वालिटी कैसी, उसकी कितनी क्वांटिटी है, गुणवत्ता भी पता है और मात्रा भी पता है। तो वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? तो ये भूगोल का पहला लेसन है ना, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, विकास के आधार पर ये संसाधन को बांटा जाता है, तो विकसित संसाधन इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। उसके बाद नेक्स्ट है नोवा। ये कह रहा है कि आपको वही संकल्पना और किस तरीके से आपको कारण दिया होता है ना, आपको पता लगाना। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों सही है या गलत है। अगर दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, उसके बाद चेक कीजिए कि क्या ये जो कारण है ये संकल्पना का ही है। तो चेक करते हैं। हमें दे रखा है श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि तमिल वालों को अधिकार नहीं मिल रहे जो सिनली वालों को मिल रहे हैं, तो ये तो ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है श्रीलंका में सिनली भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, श्रीलंका के अंदर सिनली वालों को ही नौकरियां दी जा रही है। तो क्या अलगाव इसलिए महसूस कर रहे हैं वो कि उन्हें नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जा रही तमिल वालों को, केवल सिनली वालों को दी जा रही है? बिल्कुल सही, ये भी एक कारण है। क्योंकि देखो, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे एक कारण दिया है जो ये बिल्कुल ठीक कारण है, इसलिए वो अलगाव महसूस कर रहे हैं। भाई देखो, नौकरी पाने के सबको समान अवसर मिलने चाहिए ना, लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। तो दोनों सही भी हैं और कारण जो है संकल्पना का बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम ए पे टिक कर देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको सही से मैचिंग करनी है कि कौन सा इसमें से ट्रू है। ये कह रहा है जो अमेजन है ना, वो एक सार्वजनिक क्षेत्र है, मतलब एक पब्लिक सेक्टर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। और टाटा पावर क्या सार्वजनिक क्षेत्र का है? नहीं, ये भी नहीं है। रिलायंस सार्वजनिक क्षेत्र का? नहीं। भारत पेट्रोलियम ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा, क्योंकि सही मिलान की पहचान पूछी थी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा जो असेसमेंट है, जो एसएसटी का था, ठीक है, और ये 11 नंबर का था, मैंने पूरा करवा दिया। और भी मैंने बहुत सारे असेसमेंट बना दिए हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश का बनाया, मैथ्स का बनाया, और बाकी और अभी प्रोसेस में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं लास्ट में आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को केवल लास्ट में आंसर चाहिए होता है उनके लिए एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट।